औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास के लिए लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जिसके टॉपिक का उन्वान है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। तो कल हमने लेसन नंबर 9 में हमने शेल और ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था। ऑर्बिट के बारे में बताया था मैंने आपको कि भाई ये शेल के अंदर छोटे शेल मौजूद होते हैं, इनको सब शेल कहते हैं, और इनको ऑर्बिट या ऑर्बिटल भी कहा जाता है। इनको SPDF ऑर्बिटल से लिखा जाता है। अब S ऑर्बिटल में कम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 2 समा सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब K शेल में सब शेल की तादाद सिर्फ़ 1 होती है, वो S सब शेल होता है, और L शेल में 2 सब शेल मौजूद होते हैं, S और P। M शेल में जो सब शेल होते हैं वो 3 होते हैं, SPDF, और N सब शेल में 4 सब शेल मौजूद होते हैं, SPDF। तो इसीलिए इसमें 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम समा सकते हैं। अब देखें ना, ये 14, 10, 6 और 2 को जमा करें तो ये 32 आएगा आपके पास। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है ये मुख्तलिफ शेल और सब शेल में न्यूक्लियस के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉनों की तकसीम को कहते हैं, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में। तो इसकी डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने के लिए ये छोटा सा स्केच बनाया हुआ है। तो ये थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में ऐसे पढ़ाया जाता है, पूरा स्केच नहीं बना हुआ। तो ये 1s2, 2s2 और 3s2 ये S ऑर्बिटल इसमें ज़ाहिर किए गए हैं। आगे 2p6 और 3p6 और नेक्स्ट जो है ना D ऑर्बिटल ज़ाहिर किए जा सकते हैं, और आखिर में F। तो अब इसमें इनके लिहाज से जो सीक्वेंस सब शेल का लिखा जाता है वो ये है कि इस सीक्वेंस से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सब शेल में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, इस तरह गो ऑन। ये यहाँ तक। अब देखिए इसमें S के ऊपर 2 ज़ाहिर किया गया, तमाम S के ऊपर ये ज़ाहिर कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P सब शेल में 6 ज़ाहिर किया गया है। इससे ये पता चलता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। तो अब मसलन पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए, 1 है। मैंने साथ एटॉमिक मास भी लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की तादाद को बताता है, इसलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें ये सिर्फ हम पहला सब शेल यूज़ करेंगे, ये 1s2 वाला। 1s2 वाले में अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं ज़ाहिर करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसलिए इसमें 1 लिख देंगे। अब हीलियम में जो है 2 एटॉमिक नंबर है, इसलिए इसमें 1s2 लिखेंगे। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। ये हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़ाहिर किया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसमें 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। अब 2s2 S में यहाँ भी 2 ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन हमें कुल टोटल 3 इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर करने हैं। पहले सब शेल में हमने 2 ज़ाहिर किए हैं, और उससे नेक्स्ट वाले में 1 हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन लिथियम के रिप्रेजेंट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। अब चौथा एलिमेंट जो है बेरिलियम है, उसका 4 एटॉमिक नंबर है, 1s2 और 2s2। इसी लिहाज से यहाँ तक हम रोक देंगे। अब आगे 5वां बोरान है। अब 5वें में हमें ये P ऑर्बिटल भी रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। 6 अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 1s2, 2s2, और इसमें अब 1 और इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो इस P के ऊपर 1 लिख देंगे। ये देखें जी, इसमें बोरान में बनाया हुआ है। अब कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, इसमें 2p2 रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन में 7 चाहिए तो उसमें 2p3, और ऑक्सीजन में 8 चाहिए तो 2p4 लिखेंगे। फ्लोरीन में 9 एटॉमिक नंबर है तो
2p5 लिखेंगे, ये 5 2 और 2 ये 10 बन जाए 9 बन जाएंगे। इसी तरह नियॉन में यहाँ 2p6 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमने रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं हम। इसी तरीके से हम चलते जाएं तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाता है, 17 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 लिखेंगे। अब इन सारे इलेक्ट्रॉनों को ऐड करें तो 17 आंसर आता है, ठीक है। और आखिरी मेंबर इधर आपकी बुक में आर्गान दिया हुआ है, आर्गान में जो है वो 3p6 लिखेंगे। तो ये आर्गान में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12 और 6 18। इस तरह ये 18 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिप्रेजेंट की गई है आपकी बुक में।